4 हाथ, 8 हाथ, 10 हाथ, 1000 हाथ या 3 सिर, 4 सिर, 10 सिर वाले तो आज तक कभी पैदा ही नहीं हुए। विज्ञान भी इसकी मान्यता नहीं देता। आप किसी को भगवान मानते हो तो स्वागत है, आप मानो। किसी को आप देवी मानते हो, आप मानो, लेकिन दूसरे पर अपनी मान्यता थोपते क्यों? ऐसी लक्ष्मी की पूजा करना जो घर के किसी काम ना आए, कभी दिखाई भी ना पड़े, घर की बरकत में कोई उसका योगदान भी ना हो, तो उसकी पूजा करने से क्या मतलब? इसीलिए मैंने सोचा अगर लक्ष्मी की पूजा करनी है तो घरवाली ही घर की सही लक्ष्मी है, इसलिए उसकी पूजा किया जाए। और वैसे भी परंपरागत रूप से जो अभी तक पूजा करते लोग आए, लेकिन उनकी गरीबी दरिद्री कभी नहीं गई। गरीबी तब गई जब परिवार में पढ़ाई लिखाई हुई कि अगर शायद सभी अपनी घरवाली की पूजा करना शुरू कर दे, सम्मान करना शुरू कर दे, तो घर में और खुशहाली आएगी और संपन्नता आएगी। तो नारी की पूजा करनी है तो जो आपके सामने है उस नारी की पूजा करिए। जो जिसका कहीं अता पता नहीं है उसकी पूजा क्या मतलब? दिखावे, छलावे, भटकावे के लिए पाखंड को हम न धर्म मानते हैं, न ज्ञान मानते हैं, न विज्ञान मानते हैं। वो पाखंड होता है। जो बात आरएसएस नहीं कह पाई वो बात केजरीवाल जी कह गए, ये तो आरएसएस की माई बन गए। अगर लक्ष्मी गणेश की पूजा से ही संपन्नता आती तो भारत दुनिया का सबसे सुसंपन्न देश होना चाहिए था। अमेरिका में लक्ष्मी कभी पैदा नहीं हुई, जापान में पैदा नहीं हुई, यूरोपियन कंट्री में पैदा नहीं हुई। भारत से ज्यादा संपन्न देश आखिर यह क्यों? और अगर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की उस प्रतिज्ञा को कोई दोहराता है तो इसमें किसी की पेट में पीड़ा क्यों होगी? भाई वो किसे मानते हैं किसे नहीं मानते उनका अपना सोच है। साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। मेरे साथ जो शख्सियत हैं वो कतई परिचय की मोहताज नहीं है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के कद्दावर नेताओं में शुमार हैं। कद्दावर महज इस वजह से नहीं कि कई बार मंत्री रहे, कई बार विधायक रहे और मौजूदा समय में एमएलसी हैं। कद्दावर हैं विचारों से, विचारधारा से। ऐसे समय में जब लोगों ने मान लिया कि पाखंड विरोध की बात करने से राजनीति पर संकट आता है, ऐसे समय में न सिर्फ मुखर होकर के पाखंड का विरोध कर रहे हैं, जगह जगह मंचों पर 22 प्रतिज्ञाओं में भी आप नजर आए। लगता नहीं है कि पाखंड विरोध से कुछ दिक्कत आती है राजनीति में? देखिए, भारतीय संविधान की आर्टिकल 51 जय के तहत हम समाज को वैज्ञानिक सोच के साथ तैयार करें और उनको पाखंड से दूर करने के लिए निर्दिष्ट किया गया है। तो अगर संविधान इस बात की मान्यता देता है कि हम लोगों को वैज्ञानिक सोच से अवगत कराएं, जो सही है उसका ज्ञान कराएं, तो इसमें मैं नहीं समझता कि किसी को आपत्ति होनी चाहिए। और इसीलिए क्योंकि समाज के हर व्यक्ति को, जो भी पढ़ा लिखा है, समझदार है, भारतीय संविधान में मान्यता रखता है, विज्ञान को सच मानता है, उसे इस तरह की बात करनी चाहिए। अब सही बात तो यह है कि अगर जाने अनजाने कोई रूढ़िगत परंपराओं, ढोंग ढकोसलों, पाखंड तथा अन्य ऐसे अवैज्ञानिक कार्यों में लिप्त है तो उसको समय समय पर सावधान करें, अवगत कराएं और कोशिश करें कि विज्ञान की ओर ले चलें। वैसे भी हमारे विद्वानों ने भी कहा, तमसो मां ज्योतिर्गमय, अंधकार से प्रकाश की ओर चलो। अब अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाना हम समझते हैं इसकी तो सभी को तारीफ करनी चाहिए, किसी को आपत्ति होनी ही नहीं चाहिए। दीपावली में जब सब लक्ष्मी गणेश पूजने में लगे थे, आपने एक नया कॉन्सेप्ट निकाला। आपने कहा कि मैं अपने घर की अर्धांगिनी को पूजूंगा क्योंकि मेरे लिए यही देवी रूपा हैं। आपने उसमें कुछ हाथों का भी जिक्र किया, क्या था वो प्रकरण? अब सही बात तो यही है, घर की लक्ष्मी तो घरवाली ही कही जाती है। ऐसी लक्ष्मी की पूजा करना जो घर के किसी काम ना आए, कभी दिखाई भी ना पड़े,
घर की बरकत में कोई उसका योगदान भी ना हो, तो उसकी पूजा करने से क्या मतलब। इसीलिए मैंने सोचा अगर लक्ष्मी की पूजा करनी है तो घरवाली ही घर की सही लक्ष्मी है, इसलिए उसकी पूजा किया जाए। और वैसे भी परंपरागत रूप से जो अभी तक पूजा करते लोग आए हैं, उसने किसी की किस्मत आज तक सुधारी नहीं है। यहां तक कि हमारे बाप दादा पुरखे भी बहुत दिनों से उनकी पूजा करते आए, लेकिन उनकी गरीबी दरिद्री कभी नहीं गई। गरीबी तब गई जब परिवार में पढ़ाई लिखाई हुई, माता पिता ने प्रयास करके अपने रोटी कपड़े मकान में कटौती कर हम भाइयों को, सभी बच्चों को, परिवारीजनों को पढ़ाना शुरू किया। और उसके बाद भिन्न भिन्न ओहदों पर परिवार के लोग गए तो जाकर के खुशहाली आना शुरू हुई। और इसीलिए हमने कहा जो सही माने में लक्ष्मी है उसकी पूजा किया जाए। 4 हाथ, 8 हाथ, 10 हाथ, 1000 हाथ या 3 सिर, 4 सिर, 10 सिर वाले तो आज तक कभी पैदा ही नहीं हुए। विज्ञान भी इसकी मान्यता नहीं देता। तो जिसको हम जानते हैं कि पैदा नहीं हो सकता है, जिसको हम जानते हैं विज्ञान भी इसको सच नहीं मानता है, ये पूरी तरीके से अवैज्ञानिक है। और इसीलिए जब हम विज्ञान की ओर चल रहे हैं तो अवैज्ञानिक विचार का पालन क्यों। और इसीलिए मैंने सही माने में जो सही लक्ष्मी है उसकी पूजा किया और देश को एक संदेश भी देने की कोशिश की कि अगर शायद सभी अपनी घरवाली की पूजा करना शुरू कर दें, सम्मान करना शुरू कर दें, तो घर में और खुशहाली आएगी और संपन्नता आएगी। क्योंकि घरवाली ही एक ऐसी लक्ष्मी है जो 24 घंटा घर को सुख समृद्धि से संपन्न बनाने में रात दिन लगी रहती है। और साथ ही साथ घर की खुशहाली, घर की संपन्नता ही उसकी खुशी होती है। तो जो आपके सामने है उस नारी की पूजा करिए, जो जिसका कहीं अता पता नहीं है उसकी पूजा क्या मतलब। और जो वर्तमान में केंद्र प्रदेश में सरकार है, जब नारी सशक्तिकरण के लिए अभियान चलाते हैं तो सही माने में नारियों का सम्मान होना चाहिए। दिखावे, छलावे, भटकावे के लिए पाखंड को हम न धर्म मानते हैं, न ज्ञान मानते हैं, न विज्ञान मानते हैं। वह पाखंड पाखंड होता है। जैसे अंधेरा अंधेरा होता है, उजाला उजाला होता है, वैसे पाखंड और अविज्ञान वो अंधेरे समान है। आप वैज्ञानिक चिंतन की बात कर रहे हैं। एक ऐसे राजनीतिक हैं जो राजनीति बदलने की बात करके राजनीति में आए थे, अरविंद केजरीवाल। वो कह रहे हैं कि गणेश और लक्ष्मी लगा देना चाहिए नोट पर। यह असंवैधानिक बात नहीं है? केजरीवाल जी सही माने में अन्ना हजारे जी की स्कूल से निकले हुए हैं। अन्ना हजारे जी का जब भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाने का अभियान चल रहा था तो उनके सहयोगियों की एक कड़ी ये थी। और अप्रत्यक्ष रूप से अन्ना हजारे जी का आंदोलन भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट कर रहा था, उसकी सपोर्टिंग में था। और सही मायने में जिस तरीके से अभी अरविंद केजरीवाल जी का बयान आया है, इस बयान से उनको उनका आरएसएस का असली चेहरा दिखाई पड़ा। यानी जो बात आरएसएस नहीं कह पाई वो बात केजरीवाल जी कह गए, तो ये तो आरएसएस की माई बन गए। मतलब चेहरा पब्लिक में दिखाने के लिए कुछ और, दिल में कुछ और। अब शायद केजरीवाल जी को यह नहीं मालूम कि अगर लक्ष्मी गणेश की पूजा से ही संपन्नता आती तो भारत दुनिया का सबसे सुसंपन्न देश होना चाहिए था। अमेरिका में लक्ष्मी तो कभी पैदा नहीं हुई, जापान में पैदा नहीं हुई, यूरोपियन कंट्रीज में पैदा नहीं हुई। वो ग्रेट ब्रिटेन जिसने सैकड़ों साल तक भारत को गुलाम बनाया, उस यहां भी लक्ष्मी नहीं पैदा हुई। तो भारत से ज्यादा संपन्न देश आखिर यह क्यों? संपन्न तो हमें होना चाहिए था। वो 22 प्रतिज्ञाएं जिनका नाम लेते ही तमाम सारी राजनीतिक दलों के पुरोधा हैं, उनकी सांसें सूख जाती हैं।
उन 22 प्रतिज्ञाओं पर आप पार्टी लाइन से ऊपर उठकर राजेंद्र पाल गौतम जी का समर्थन करते हैं, क्या वजह है? देखिए, भारतीय संविधान निर्माता परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने सबसे पहले इन 22 प्रतिज्ञाओं को लिया था, और जो भी लाखों लाख लोग उनके साथ बौद्ध धर्म स्वीकार करने में उस समय सहयोगी रहे हैं, उनको उन्होंने ये प्रतिज्ञा स्वयं करवाई थी। और अगर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की उस प्रतिज्ञा को कोई दोहराता है तो इसमें किसी के पेट में पीड़ा क्यों होती है? भाई, वो किसे मानते हैं किसे नहीं मानते, उनका अपना सोच है, वो माने। आप किसी दूसरे को मनवाने के लिए बाध्य क्यों कर सकते हो? आप किसी को भगवान मानते हो तो स्वागत है, आप मानो। किसी को आप देवी मानते हो, आप मानो, हम आपका सम्मान करते हैं। लेकिन दूसरे पर अपनी मान्यता थोपते क्यों हो? अगर वो कहता है हम इसको नहीं मानते तो ये उसका विचार है, आप कैसे अपना विचार उस पर थोपोगे? ये लोकतंत्र है। हमारा संविधान सबको समान विचार रखने का अधिकार देता है, बात करने का अधिकार देता है। किस पंथ और किस धर्म को मानेगा इसकी स्वतंत्रता देता है। इसलिए जबरदस्ती किसी से कोई चीज नहीं मनवाई जा सकती है, यही भारतीय संविधान भी कहता है। और अगर कोई जबरदस्ती बात मनवाने की कोशिश करता है तो यही कट्टरवाद है, यही आतंकवाद है। अच्छा, एक अंतिम सवाल आपसे जान लेते हैं। एक पूरी जिंदगी आपकी राजनीति में गुजरी, बौद्धिक चिंतन में गुजरी। इस समय एक धारणा बनाई जा रही है, राजनीति के केंद्र में पाखंड को लाया जा रहा है, और धारणा यह बनाई जा रही है कि जो पाखंडी नहीं होगा वो राजनीति में सफल नहीं हो सकता। कहते हैं कि नवदुर्गा का फीता काटने ना जाओ तो वोटर नाराज हो जाते हैं। यह सही है कि राजनीतिक मुद्दे कुछ और होते हैं, बिल्कुल। सामाजिक मुद्दे कुछ और होते हैं, बिल्कुल। और धार्मिक मुद्दे कुछ और होते हैं। बिल्कुल। तो सबका आपस में घालमेल नहीं होना चाहिए। धर्म का राजनीति से कोई संबंध नहीं। धर्म का क्षेत्र हमारे धार्मिक गुरुओं, संतों, महंतों और जो भी संबंधित धर्म गुरु हैं किसी भी धर्म के, ये उनको जाता है। बिल्कुल। राजनीति में धर्म के मुद्दे को लाना ही गलत है। शंकराचार्य चार बैठे हुए, तो अगर राजनीति के लोग ही धर्म की बात करेंगे तो शंकराचार्य जी क्या करेंगे? हमारे तमाम मठों के जो मठाधीश हैं वो क्या करेंगे? तो सबका क्षेत्र बटा है। रही बात सामाजिक जागरूकता के लिए, भारतीय संविधान 51 जा भी इस बात को कहता है कि लोगों को वैज्ञानिक सोच के साथ तैयार करें। तो सामाजिक परिवर्तन के लिए जो कुरीतियां हैं, ढोंग ढकोसले हैं, कुप्रथाएं हैं, और साथ ही साथ मनगढ़ंत धर्म के नाम पर धंधे हैं, उसको रोकने के लिए समय समय पर सामाजिक परिवर्तन के तमाम महानायकों ने अभियान चलाए हैं। लोगों को मैं एक प्रैक्टिकल बता देना चाहता हूं। जब भी मुझसे चर्चा होती है पाखंड विरोध और राजनीति की, तो लोग कहते हैं रामस्वरूप वर्मा जी का दौर अलग था, डॉक्टर अंबेडकर का दौर अलग था, जगदेव बाबू अलग तरीके से जीतते थे, महाराज सिंह भारती जीतते थे। मैं आपके माध्यम से लोगों को यह बताना चाहता हूं कि इसी तरीके से पाखंड विरोध की बात करते हुए आप कितने चुनाव जीते हैं? हम राजनीति में कभी भी धर्म को इस्तेमाल नहीं करते। हम विचारधारा तो तय है। हम केवल सामाजिक मंचों पर समाज को जागरूक बनाने के लिए समाज सुधार की बात रखते हैं। और आज से नहीं, छत्रपति साहू जी महाराज, ज्योतिबा राव फुले जी, पेरियार रामास्वामी नायकर, नारायण गुरु, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर, मानवर कांशीराम जी, सब इसी कड़ी में बिहार लेनिन, बाबू जगदेव प्रसाद जी, और उत्तर प्रदेश के बहुत बड़े विचारक और चिंतक माननीय रामस्वरूप वर्मा जी, सब उसी परंपरा को आगे समय समय पर बढ़ाते रहे। और यह एक सतत प्रक्रिया है, क्योंकि
खुल करके लोगों को समझाने की बात चुनिंदे लोग करते हैं जी, और उनको अंधेरे में ले जाने के लिए लोग समूह में करते हैं। बहुत ताकते हैं। तो इसलिए रही बात, आपने चुनाव की बात की, जी, तो मैं तो शुरुआती दौर का सामाजिक मंच का ही नेता रहा। जी, सामाजिक मंचों से ही मैं राजनीति में भी आया। बिल्कुल। सामाजिक और राजनीतिक दोनों कार्य हमारे समानांतर चलते थे। आज भी मैं किसी भी सामाजिक कार्यक्रम में रहूंगा तो राजनीति की बात नहीं करता हूं, और राजनीतिक मंच पे हूं तो मैं सामाजिक बात नहीं करता हूं। दोनों अलग अलग पहलू हैं। जैसा हमने पहले ही कहा, सक्रिय राजनीति में लगभग 40 साल से ऊपर तो हो गए होंगे आपको। स्वाभाविक रूप से मैंने 1980 में विश्वविद्यालय छोड़ा, जी, प्रयाग विश्वविद्यालय, और 81 से ही यूनिवर्सिटी में रहते रहते लॉ का स्टूडेंट था। जी, उसी समय से मैं सामाजिक मंचों पर सक्रिय हैं। सक्रिय हो गया। यूनिवर्सिटी छोड़ने के बाद राजनीतिक हिस्सेदारी भी शुरू कर दी। 80 के लास्ट, 81 की शुरुआत में मैं युवा लोकदल का प्रदेश महासचिव बना, जी, और सामाजिक और राजनीतिक दोनों मंचों पर मैं बराबर सक्रिय रहता था। बिल्कुल। 96 में जब मैं पहली बार विधायक बना, और विधायक बनते ही प्रदेश की कैबिनेट मंत्री बन गया, तो मैं सामाजिक कार्य अपने सहयोगियों पर छोड़ दिया। राजनीति के क्षेत्र में मेरा समय ज्यादा जाने लगा, लेकिन राजनीति के किसी भी पड़ाव पर रहने पर भी जी, जब मैं सामाजिक मंचों पर जाता था तो वहां राजनीति की बात नहीं करता था, बल्कि सामाजिक बिल्कुल। सोशल रिफॉर्म की ही बात करता था। और वह प्रवृत्ति आज भी मेरी है। बिल्कुल है। आप देखे होंगे कई जगह मंच भी आपने साझा किया, जी, हम किसी भी मंच पर राजनीति की बात नहीं करते हैं, ना राजनीति जिस पार्टी में रहता हूं ना उस पार्टी के नाम तक नहीं लेता हूं। बिल्कुल। और राजनीति में जब राजनीतिक मंच रहता है तो मैं जो सामाजिक मंचों पर बोलता हूं उसका नाम नहीं लेता हूं। बिल्कुल। तो इसलिए मैं जानता हूं कि हर का क्षेत्र बटाबट। बिल्कुल। और इसीलिए मैं 5 बार एमएलए, जी, 2 बार एमएलसी, जी, यानी विधानमंडल में 7 बार, जी, और 6 बार मंत्रिमंडल में शपथ लिया, 3 बार नेता विरोधी दल रह करके भी जनता में हमारी स्वीकार्यता किसी से कम नहीं है। और मैं ये कहता हूं इंडिविजुअल में किसी से भी ज्यादा है। ये जो अंतिम सवाल पूछा था उसकी एक वजह थी। भले ही आपने सामाजिक परिवर्तन, राजनीतिक परिवर्तन को अलग अलग रखा, लेकिन मैं पूरे दावे के साथ कह रहा हूं कि सामाजिक परिवर्तन को इतना बोलने की भी हिम्मत लोगों में नहीं बची है। इसलिए आपका ये इंटरव्यू करने की यही एक वजह थी कि ऐसे दौर में जब माहौल बनाया जा रहा है कि कोई भी व्यक्ति पाखंड के विरोध में बोल देगा उसको राजनीतिक तौर पर नुकसान होगा। भले ही आप कह रहे हैं कि राजनीतिक मंच पर आप अलग बोलते हैं, सामाजिक मंच पर अलग बात रखते हैं, लेकिन इतनी भी बात रखने की, उन मंचों पर जाने की भी लोगों की हिम्मत नहीं पड़ पाती है। देखते रहिए नेशन जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद।